हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को मैट्रिसेस टॉपिक के लेक्चर 12 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 11 की बात करें तो हम लोगों ने ये सीखा था कि यदि कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो कौन सी स्थिति पे मल्टीप्लाई होगा और कौन सी स्थिति में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, वो चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ मैट्रिक्स लेते हैं। मान लेते हैं लेट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन मान लिया, मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। लेट मैट्रिक्स A 3 2 1 4 3 1 ऐसे मैंने लिया, और B एक मैट्रिक्स लिया, हाँ, 1 3 2 1 9 6 1 2 1। हमने इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स लिया तो कहता है फाइंड AB एंड BA इफ एग्जिस्ट। कहता है कि AB और BA फाइंड करें, मतलब A और B का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें और B और A का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें। इफ एग्जिस्ट, यदि पॉसिबल हो तो, यदि मल्टीप्लाई करने लायक है तो मल्टीप्लाई करें और नहीं करने लायक है तो नहीं करें। तो जरा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले गिवन जो दिया गया उसको लिखते हैं। गिवन हमारा क्या है? गिवन A इक्वल टू क्या दिया गया है? 3 4 2 3 1 1। इसका ऑर्डर देखा जाए तो क्या मिलेगा? 2 2 बाई 3, हाँ। तो ऐसा किया जाए कि हम लोग इसके लिए पहला मैट्रिक्स के लिए CA कितना निकाल लें। तो CA कितना होगा? 3 होगा। एंड B देखते हैं। मैट्रिक्स B दिया गया है 1 3 2 1 9 6 1 2 1। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 है। तो इसका RB निकाल लीजिए। तो RB ये है, 3 मिला, आप देख रहे होंगे। देयरफॉर CA इक्वल टू RB, हाँ, सिंस ना, देयरफॉर लिखिए। हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर, फिर से देयरफॉर कह सकते हैं AB एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स A और B को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इन दोनों मैट्रिक्स ने जो मल्टीप्लिकेशन होने का जो रूल है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, वो प्रॉपर्टी के इन लोगों ने फॉलो किया है। अतः AB जो है वो निकाला जा सकता है। अब सवाल आता है कैसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग AB निकालते हैं। नाउ इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इजी है। नाउ हम लोग AB लिखेंगे। AB, तो बताइए A का कितना है? 3 4 2 3 1 1, हाँ। और B कितना है देखेंगे आप? 1 3 2 1 9 6 1 2 1, है ना। मल्टीप्लाई होने लायक था, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई लिखा। अब जरा गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक्चुअली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उस बात को पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम लोग जमीनी हकीकत पे जाएंगे, ठीक है। कहता है कि यदि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो पहला मैट्रिक्स को रो उठाइए, पहला मैट्रिक्स के पहला रो उठाइए और उसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम। हाँ, और एलिमेंट को लिखना कहाँ है? रो में लिखना है। ठीक है, पहला रो को उठाइए और जब तक कि सारे कॉलम से नहीं मल्टीप्लाई हो जाए, सारे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से नहीं मल्टीप्लाई हो जाए, तब तक हम लोग ये कारनामा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसका मतलब पहला रो उठाएंगे तो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगला एलिमेंट लिखेंगे, दूसरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगला एलिमेंट लिखेंगे, तीसरा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए जो बात हमने बोला उस बात को हम लोग लिखते हैं। तो चलिए हमारा क्या मिलेगा। ठीक है, पहले लिखिए 3 लिखिए, 2 लिखिए, 1 लिखिए। यहाँ पर 3 लिखिए, दूर दूर में 2 लिखिए, 1 लिखिए। ठीक, और जो पहला एलिमेंट इसको पहला से मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 1, दूसरा एलिमेंट इसको दूसरा से मल्टीप्लाई कीजिए 3, फिर तीसरा एलिमेंट इसको तीसरा से मल्टीप्लाई कीजिए 2। हाँ, ये लिख दिए। अब पहला रो और पहला कॉलम का काम खत्म, तो पहला रो और पहला कॉलम का काम खत्म हो गया, उसको एक एलिमेंट मान लीजिए। हाँ, दूसरा हम लोग क्या चलेंगे, अभी पहला रो का काम खत्म नहीं हुआ है, बेचारा कब तक ड्यूटी करेगा? जब तक ये तीनों को अपना काम नहीं देखाएगा, तीनों के साथ वो झगड़ा करके नहीं आएगा, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होके नहीं आएगा। तो पहला के साथ तो वो बगझक कर लिया, दूसरे के साथ बगझक देखते हैं। तो ये फिर लिख दीजिए आप 3, 2, 1 लिख दिए। पहला एलिमेंट, पहला रो का पहला एलिमेंट दूसरा कॉलम का पहला एलिमेंट के साथ, याद रखिएगा जैसे तैसे नहीं, पहला एलिमेंट पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, फिर क्या मिलेगा 2 इंटू, सॉरी ये हो गया। फिर देखिए दूसरा ये 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, फिर देखिए 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, और ये प्लस हो गया। अभी देखिए पहला दूसरा एलिमेंट प्राप्त हो गया। याद रखिएगा रो का उठाइएगा, रो को उठाइएगा तो एलिमेंट जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको रो में लिखिएगा। अब देखिए अभी ये जो पहला रो है इसके साथ कारनामा हुआ है, इसके साथ कारनामा हुआ है, और तीसरा का बाकी है। तो तीसरा का बाकी है, तो जो हमने पहला रो कॉलम के साथ दूसरा कॉलम के साथ जो कारनामा किया वो तीसरा के साथ भी करेगा। तो देखिए तो क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। देखिए 3 इंटू 1 पहला एलिमेंट, 3 इंटू 1 फिर प्लस हो जाता है, बोलिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 फिर प्लस होगा, तीसरा तीसरा प्लस क्या 1 इंटू 1। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोग जो हैं रूल क्या कहा कि पहला रो को उठाएं, उसके बाद पहला कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर ऐड किए, पहला काम खत्म। वही कारनामा दूसरे के साथ, पहला रो को दूसरे कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए और ऐड किए, फिर पहला रो तीसरे कॉलम के संगत एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए और ऐड किए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फिर दूसरा वही काम, दूसरा रो को उठाएंगे, पहला के साथ लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक ना, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए फिर 4 इंटू बताइए 1 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको समझने में आसान होगा। 1 3 2, मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ इसको, 9 6 1 2 1। अब इससे आपको ये पता चलेगा कि जो ब्लैक वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले, देखिए ये ब्लू वाला पहले का है, देखिए 3 इंटू ब्लैक वाले दूसरे का है, फिर 2 इंटू 3 ब्लैक वाला दूसरे का है। तो चलिए हम लोग ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। तो क्या मिला, देखिए 4 इंटू 1 प्लस, बोलिए 2 इंटू 3 प्लस, बोलिए क्या मिलेगा, फिर बोलिए 1 इंटू 2 मिलेगा, 1 इंटू 2 ये मिला। अब ब्रैकेट बंद, फिर आगे देखेंगे।
फिर क्या मिलेगा 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, फिर बताइए प्लस होगा, प्लस बताइए 3 इंटू 9, तो क्या होगा 3 इंटू 9, फिर प्लस होगा बताइए 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, ये 1 इंटू 6 हो गया, ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर देखिए क्या मिलेगा 4 कौन है, फिर 3, फिर कौन है 1, अब सारा एलिमेंट लिख दीजिए, 4 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2, फिर प्लस, और बताइए फिर 1 के साथ 1, यही ना। अब यहाँ मिल गया है बच्चों वाला खेल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा बताइए, 3 1 जा 3 प्लस 6 प्लस 2, 4 1 जा 4 9 प्लस 2, हाँ 3 1 जा 3 18 प्लस 6, सॉरी प्लस होगा यहाँ, फिर 4 1 जा 4 प्लस 27 प्लस 6, बताइए फिर 3 1 जा 3 प्लस 4 प्लस 1, फिर 4 3 2 जा 6 प्लस 1। आप देख रहे होंगे। अब इसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए ये ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, तो देखिए मेरा क्या मिलेगा 9 और 2 11, 21 एंड 6 27, 5 एंड 3 8, फिर कितना मिलेगा प्लस 13 और 2 15, 30 फर्स्ट एंड 6 37, और यहाँ क्या मिला 11, और इस प्रकार से हम लोग का मिला आंसर, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जो आंसर मिला है वो ऑर्डर के मामले में सही है कि नहीं है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। एक मैं यहाँ रिमार्क लिख रहा हूँ, ये चेक करने का तरीका है कि आपका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए ए को एक मल्टीप्लाई लिखा गया है और एक बी को एक मल्टीप्लाई लिखा गया है और इसका सी एक कोई मैट्रिक्स आएगा, हाँ जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। आपको पहला यदि ये m/n है पहला का ऑर्डर, तो दूसरा का कितना होना चाहिए, इसका जो रो है इसका कॉलम n इंटू पी लिख दिए, और जो इसका मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा क्या RC, m और p मिलेगा, m और p मिलेगा, ठीक है, m और p मिलेगा। इसका मतलब आपको याद रखना है क्या, MP NP MP, ठीक है। मन करता है MN, मन करता है NP नागपुर घूमे, उसके बाद MP मध्य प्रदेश घूमे, MN मन करता है NP नागपुर घूमे, उसके बाद मध्य प्रदेश घूमे, क्या MN उसके बाद उससे में क्या NP नागपुर, उसके बाद क्या MP मध्य प्रदेश। आपको इसको याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि सही है कि नहीं है। तो चलिए ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का वैल्यू कितना था बताइए, ए का वैल्यू कितना है 3 4 2 3 1 1, बी का वैल्यू कितना है देखिए 1 3 2 1 9 6 1 2 1 इक्वल टू क्या मिला है, जरा देखेंगे यहाँ क्या मिला है 11 15 27 37 8 और 11। इस बात को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चलिए यहाँ जो होता है वो MP होता है, MN होता है, यहाँ जो होता है वो नागपुर होता है, और यहाँ जो होता है MP होता है, मध्य प्रदेश होता है, यही होता है, अभी हमने बताया। तो चलिए इसका ऑर्डर क्या है 2/3, हाँ, और यहाँ जो 3 है यहाँ भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्योंकि ये दोनों n है ना, ये कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, और ये आपस में दोनों बराबर है, ठीक है, और ये आपस में दोनों बराबर है, ये होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर 2 है 3 है, तो इसका ऑर्डर देखिए क्या 1 2 3 3/2, देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, हाँ, और रिजल्ट में क्या चलना मिलना चाहिए MP मिलना चाहिए। देखिए वो 2/2 मिला है, 2/2 मिला है। अब देखिए m का मान यहाँ 2 है और m का मान यहाँ 2 है, इसका मतलब सत्य है।
n का मान यहाँ 3 है, n का मान यहाँ 3 है, इसका मतलब n भी सत्य है। p का मान यहाँ 2 है, p का मान यहाँ 2 है, इसका मतलब सत्य है। ऐसा यदि आता m का मान यहाँ 2 होता और m का मान यहाँ पर 3 होता तो अलग अलग हो जाता। इसका मतलब आपने जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है वो कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। तो आपको जो मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर कैसा होना चाहिए? पहले रो का पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लाई करने क्या होगा? पहले मैट्रिक्स का कॉलम इनटू दूसरे मैट्रिक्स का रो जब में रहेगा तो इक्वल टू क्या होगा? पहले मैट्रिक्स का रो बाई क्या मिलेगा? दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। ये आपका कंडीशन है। यदि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप समझिए कि अंदर में जो है वो मिसप्रिंट में थोड़ा मिस हो सकता है मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने में, लेकिन आपका जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो सही है। तो आई होप दैट कि आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको बार बार आप रिपीट करके देखिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 4 अब हम लोग देखते हैं बीए के लिए। फॉर बीए के लिए हम लोग चेक करते हैं कि बीए मतलब बी और ए को मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। अब जब बीए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का काम यही करेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको हम लोग प्री मैट्रिक्स कहते हैं, और ये मेरा क्या हो गया? सेकेंड मैट्रिक्स जिसको हम लोग पोस्ट मैट्रिक्स कहते हैं या पोस्ट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें जबकि ए बी में क्या था, इसको हम लोग फर्स्ट बोलते थे, इसको सेकेंड बोलते थे। ठीक है, जो पहले उसको फर्स्ट मानना है, जो सेकेंड है उसको बाद में उसको सेकेंड मानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंस b इक्वल टू कितना दिया गया है? 132 196 121 है ना। आप उसी जो क्वेश्चन में दिया गया था हमने लिखा था उसको भी आप लेके चल सकते हैं। 3 4 2 3 1 1 है ना। ऑर्डर देखा जाए इसका क्या है? 3/3 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है। अब यहाँ देखिए देयरफॉर क्या मिला? देयरफॉर पहले मैट्रिक्स का पहला मैट्रिक्स ये है। देखिए सी बी पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखिए कितना है? 3 एंड दूसरे मैट्रिक्स का रोज देखिए एंड आर ए इक्वल टू कितना है? 2 है। आप देख रहे होंगे कि इसका 3 है, इसका 2 है। देयरफॉर क्या मिला? 3 सी बी नॉट इक्वल टू आर ए। मतलब पहला मैट्रिक्स का रो कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है। देयरफॉर कह सकते हैं कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। आप सोचिए कि हम लोग यदि ऐसा नहीं चेक करते हैं तो क्या है? अब ऐसा क्यों करता है? क्यों ऐसा कहा जाता है? आपके मन में सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि पहले का रो दूसरे के पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बीए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए एक्चुअली है ही नहीं। तकलीफ कहाँ होता है? हमें मल्टीप्लाई कहाँ करने में परेशानी होता है? क्यों इस रूल को हम लोग मानते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग बीए निकालते हैं। हम लोग गलत तरीके से निकालते हैं। देखते हैं रॉन्ग मेथड देखते हैं। ये पहले हम बोल दे रहे हैं कि रॉन्ग मेथड है, लेकिन क्यों ऐसा रॉन्ग हो जाता है वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। चलिए हमने बी लिखा है 1 3 2 1 9 6 1 2 1 इंटू क्या है 3 4 2 3 1 2, यही ना। रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है कि पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है?
पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर ऐड करते हैं। ये हमारा क्या रूल है? चलिए इस रूल के थ्रू हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो रूल क्या कहता है? चलिए पहला को उठाइए, हाँ 1 लिए, हाँ। अब बताइए, पहला का 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ऐड किया, पहला का 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बताइए यहाँ ब्लैंक्स थोड़ी रहेगा। अब देख रहे हैं आप कि हम लोग को यहाँ पर ये क्या जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ब्लैंक्स हो जा रहा है, ये एलिमेंट का कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि इसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम इसके रो के बराबर होता तो यहाँ का एलिमेंट खाली नहीं छूटता। जो रूल है उस रूल को वो अवॉइड नहीं करता। तो हम लोग देखते हैं कि BA मल्टीप्लाई नहीं, BA नो डजंट एग्जिस्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि हम इसको रूल से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट को पहला के साथ, दूसरा को दूसरे के साथ, और तीसरा कहाँ जाएगा? ये बोलेगा पहला का इसके साथ कर दिया, पहला को बोल दिया ये लो, पहला को बोल दिया 3 लड्डू लो, चौथा को बोल दिया 4, दूसरा को बोल दिया 4 लड्डू, तीसरे को बोले क्या बोलेगा? हम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से आपके कहीं ना कहीं एलिमेंट्स का जो पेयरिंग है, एलिमेंट्स का जो मल्टीप्लाई करने का पेयरिंग है, वो आपका क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो मल्टीप्लाई जो होता है वो संभव नहीं है, और आप याद रखेंगे कि आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि यदि AB हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो BA मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं है। उससे पहले हम लोग छोटा सा एक मैट्रिक्स लेते हैं, मल्टीप्लाई करके एक आध मैट्रिक्स और देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि क्या इसका मसला है, और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए यहाँ देखते हैं, ये 7A का क्वेश्चन 11 है, ठीक है ना। ये 7A का क्वेश्चन है। देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ AB, यहाँ क्या बोल दिया है? फाइंड वैल्यू ऑफ AB, मतलब AB निकलबे करेगा भैया, तो काहे चेक करेंगे हम? तो ऐसी स्थिति में चेक नहीं करना है। यदि बोल रहा है ऐसे बोले क्वेश्चन, यही चीज बोलता कि इफ एग्जिस्ट, यहाँ एक चीज बाहर का वर्ड इफ एग्जिस्ट, मतलब यदि पॉसिबल हो तो, यदि पॉसिबल हो तो तब हम लोग को चेक करना पड़ता कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ चेक करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ AB बोला है। तो नाउ हम लोग AB देखेंगे तो क्या मिलेगा? बोलिए 6, 4, 2 into 14, 10 और 16 है ना। रूल क्या कहता है? पहला कॉलम उठाइए, पहला कॉलम कौन है? एक ही 6 है ना, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देंगे, ऐसे लिखेंगे 6 into 14 लिख देंगे, फिर अलग लिख देंगे 6 into 10 लिख देंगे। नहीं, आपको एक एलिमेंट तभी मिलेगा, एक एलिमेंट तभी मिलेगा जब 6 into 14, सॉरी ठीक है, ये हम लोग ठीक ही लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही रो है और यहाँ पर एक ही कॉलम है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला रो को उठाएं, पहला कॉलम के साथ 14 के साथ, आप प्लस नहीं चढ़ेगा। फिर 6 को किसके साथ? 10 के साथ। फिर 6 को किसके साथ? 16 के साथ। फिर 4 को किसके साथ? 14 के साथ। फिर 4 को किसके साथ? 10 के साथ, ठीक है। फिर 4 को किसके साथ? 16 के साथ, ठीक है। फिर 2 को किसके साथ? 14 के साथ। फिर 2 को किसके साथ? 10 के साथ। 2 को किसके साथ? 16 के साथ। देखिए एक और तरीका याद रखिएगा, ये देखिए 14 मिल रहा है ना, 10 मिल रहा है, इसका एलिमेंट ये मिलेगा आपको, देखेंगे इस प्रकार से। यदि आपका यहाँ 14 या 13 समझ लिए कहीं ना कोई गलती हो रहा है, ये आपका सीक्वेंस में आना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तब इसको मल्टीप्लाई क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 84 मिलेगा।
कितना मिलेगा? 60 मिलेगा, 96 मिलेगा, 56 मिलेगा, 40 मिलेगा, 64 मिलेगा, 28 मिलेगा, 10 मिलेगा, 20 मिलेगा और 32 मिलेगा। हाँ, यदि आपको डॉट होता है, यदि आपका डॉट होता है कि जो हमने निकाला है ऑर्डर सही है नहीं है, चेक कर सकते हैं। ऑर्डर कितना है? 3/1। ऑर्डर कितना है? बोलिए, ऑर्डर कितना है? ये 1/3 है। आप चेक कीजिए तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? RA है और ये हमारा क्या है? CA है। ये क्या है? RB है। ये हमारा क्या है? CB है। मतलब पहला मैट्रिक्स A का रो, मैट्रिक्स A का कॉलम, मैट्रिक्स B का रो, मैट्रिक्स B का कॉलम। तो हम लोग को मल्टीप्लाई होने क्या आना चाहिए? RC होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? RA और CB होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो चलिए इसका देखते ऑर्डर क्या है? 1 2 3 3/1 2 3 3 है ना। तो देखिए यहाँ पर RA कितना है? 3 है, ठीक बात मिला है। CB कितना है? 3 है। इसका मतलब आपका जो ऑर्डर है कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये हम लोग का आंसर हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ऐसा ही प्रश्नों को लेकर मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और 1-2 बार देखिए इसको, चूँकि समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा है। आप इसको बढ़िया से देखिए और रिपीट करके वीडियो के देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। तब तक हम लोग इस वीडियो से विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन से लेकर। धन्यवाद।